you, sir. ये लेवेंडर है, वेरी नाइस। कितना डीप जाना है? मिट्टी डालने पहले? पूरे मिट्टी से डालिए सर। पानी वाला लाया है। पानी चीलो प्लांट ये एरोमेटिक है, ये भी नया इंट्रोड्यूस किया हमने। रोजमेरी अभी इतनी नहीं है फिर इसमें। अभी इसको ऐसे रब करो, अभी देखते हैं। गर्मी कंपोस्ट कहाँ से ले रहे हो? म्यूनसिपैलिटी से ले रहे हो या जम्मू से? नहीं आते ड्रिप का प्लांट ड्रिप इज पार्ट ऑफ दिस। सर फादर भी ओके फादर ठीक है, ठीक है, इन्होंने बना के दिए। ओके, जरा मीटर है सर इसके। क्या होगा आएंगे एक बार पूरा ग्रो कर देगा। अच्छा ये कैबेज नहीं, पर पीछे कैबेज भी था, रेड कैबेज भी था। Mr. Token of respect as the chief guest, Deputy Commissioner Doda Harvinder Singh जी IAS, ये टोकन ऑफ रेस्पेक्ट है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हार्ट, उसके बाद करण सिंह जी तौकीर की तरफ से सीलो डिस्ट्रिक्ट डोडा से ताल्लुक रखता हूँ। कैसे जोड़ सकते हैं? तो ये जो पहल है, ये पहल यही है कि हम अच्छी तरीके की एक हाईटेक नर्सरीज यहाँ पे प्लांट तैयार करें, जिसका भरोसा भी हो लोगों को। कल को हम खराब प्लांट देते हैं तो आप एकदम इमीडिएटली आके हमें पकड़ भी सकते हो, भाई ये क्या था तुम्हारा। जब बाहर से कहीं दूर से प्लांट आता है तो फिर पता नहीं चलता था वो दिया किसने। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तौकीर साहब हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्पेसिफिकली जो आपका मेडिसिनल प्लांट हो गया, एरोमेटिक। एडम सुपर आप लगाओगे? बच्चों को लेंगे एक करके लेडीज भी आ सकती हैं, आप सब ने चेक भी होगा। ये नई वैरायटी है, हाइब्रिड है। एक और दे दो इनको, दो दे दीजिए। ठीक है। आपको भी चाहिए? जानते हैं कि आज फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए जो सरकार द्वारा तमाम इनिशिएटिव लिए गए हैं, उसमें होलिस्टिकल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि HADP के नाम से जाना जाता है, वो लॉन्च किया गया पूरे UT ऑफ JNK में। और इसका काफ़ी फ़ायदा हमारे यहाँ के डोडा डिस्ट्रिक्ट के और स्पेसिफिकली भद्रवाह सब डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स उठा रहे हैं। आज हम भद्रवाह में जिस लोकेशन पे आए हैं, यहाँ पे एक पॉली हाउस है जो कि 21 लाख का है और इसमें 95% गवर्नमेंट सब्सिडी है। हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर है तौकीर बागवान साहब, जो कि हाल ही में आपने देखा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर आए थे और इन्होंने अपने मेडिसिनल प्लांट्स और एरोमेटिक मिशन में जो काम किया है उसको PM साहब ने भी सराहा था। तो कहीं ना कहीं आज इस चीज़ में लीड ले रहे हैं और हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, SDO साहब, सारे मिलजुल के पूरी एक टीम के तौर पे HADP को सक्सेसफुल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि HADP में तमाम डिस्ट्रिक्ट के जितने गांव हैं, हर एक 2 विलेजेस के काइंड ऑफ 2 गांव में एक KKG सेटअप किया जा रहा है। 16 हमारे KKG ऑलरेडी सेटअप हो चुके हैं और 99 और को सेटअप करने का प्रोसेस जारी है। यहाँ पे हमारे कृषि उद्यमी के इंटरव्यू भी ले लिए गए हैं और मैक्सिमम KKG के लिए कृषि उद्यमी फाइनल कर लिए गए हैं। तो एक कृषि उद्यमी आगे चल के हर एक गांव में एक वन स्टॉप सोल्यूशन रहेंगे, जो कि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ये सारे बेनिफिट्स लोग जो हमारा पुश है। एक तो हमारे जो GI टैग राजमाश है, वो हमारी नीश क्रॉप है, उसको फोकस किया जा रहा है, उसमें एरिया एडिशन की जा रही है। इसके अलावा हमारे एरोमेटिक प्लांट्स में काम किया जा रहा है HADP में, जो कि हमारी यहाँ की खासियत है। आप जानते ही हैं कि भद्रवाह इज़ बिकमिंग द नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर ऑल एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स, जिसके लिए हमारा एक मेडिसिनल यूनिट ठंठेरा में सेटअप भी किया गया और कोटली में भी एक सेटअप बन रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत एक पुश है, सरकार का एक बहुत पुश है कि हम अपने प्रोग्रेसिव फार्मर्स को आगे करें। और इसी के तहत हर ब्लॉक में एक FPO भी बनाई गई है, जिसको NABARD फंड कर रही है और उसको 5 साल तक उनके जो मैनेजमेंट है उसको सैलरीज दी जा रही है और उनको इंटरवेंशन दिए जा रहे हैं। तो ये सारे एफर्ट्स इसलिए हैं ताकि हमारा हर एक किसान, एक तो हर एक FPO में मिनिमम एक मेंबर बने, उनको जो मार्केट लिंकेजेस हैं, उनका जो प्रोड्यूस है उनको अच्छे कॉस्ट पे बिके,
और जो इनकी इनकम्स है और एक एग्रीप्रेन्योर्स जो बनाने का गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हमारे जो यूथ हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़ें, और एग्रीकल्चर में क्योंकि हमारा प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर 70% हमारी पॉपुलेशन इसी पे डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं जो पहले एक पुश होता था कि जो सर्विस सेक्टर में आगे होता है वही एक डेवलप्ड कंट्री बनता है, बट हमेशा से इस देश ने अलग अलग डेफिनेशन सेट की है डेवलपमेंट की। इस देश ने हर जगह डेमोक्रेसी हो या किसी भी चीज़ हो तो दुनिया को सिखाया है। तो आज एग्रीकल्चर से कैसे एक विकसित भारत बनना है वो HADP के थ्रू हम करने जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसमें आप सबका सपोर्ट हमें रहेगा। और आज जो हमने पॉली हाउस शुरुआत की है, जिसकी इनॉग्रेशन की है, इसके बाद हम द्रुडो जा रहे हैं, वहाँ पे एक मिलेट कैफ़े, क्योंकि आप सब जानते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ एक मेजर रीज़न बन रहा है लोगों की हेल्थ इश्यूज़ का। तो अब हमें फोकस करना है कि मिलेट की तरफ शिफ्ट हों, जो हमारे ट्रेडिशनल खान पान है उस पर शिफ्ट हों, और जो हम आहिस्ता आहिस्ता सीरियल्स पे ही टोटली डिपेंडेंट हो गए उससे हटें। तो कहीं ना कहीं आज उसका भी एक इनिशिएटिव है कि द्रुडो में जाके हम मिलेट कैफ़े एक इनॉग्रेट करेंगे, और सरकार की तमाम ऐसी कोशिशें हैं कि किसानों को आगे किया जाए, तो उसी में आज ये जो सारा प्रोग्राम किया गया उसी के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। थैंक यू। आज यहाँ पे 2 हाईटेक पॉली हाउस की इनाग्रेशन हुई, जिसमें डीसी साहब ने यहाँ पे इनाग्रेट किया एक एग्रीकल्चर की तरफ से, जिसमें 95% सब्सिडी हमें मिली हुई है, और दूसरा जो हॉर्टिकल्चर की तरफ से। तो इनमें हमने काफ़ी तरीके की सब्जियां उगाई हैं और काफ़ी ज़्यादा प्लांटिंग मटेरियल यहाँ पे तैयार किया है। तो किसी को भी ज़रूरत पड़े प्लांटिंग मटेरियल्स की, वो आके यहाँ पे अवेलेबल हो सकती है उसको, फ्रूट्स की भी और वेजिटेबल्स की भी। तो बिल्कुल, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अरूज पे है, तो ये जो चीज़ें हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेशन होगी। अभी इन्हीं 2 हाईटेक्स में 15 से 16 लोग जो एंगेज हुए हैं, इनको रोज़गार पैदा हुआ, और उनके साथ साथ हमारा भी रोज़गार शुरू। मेरा नाम राहिला कौंसर है। तो हम ये पॉली हाउस को देख रेख करते हैं। यहाँ पे हम बहुत सी सब्जियाँ लगाते हैं, जैसे कि आजकल हमने ये वाइट रेड है, येलो है, ग्रीन है, ये सब कैप्सिकम हम यहाँ लगाते हैं, ग्रो करते हैं। सीडलेस होते हैं खीरे, उसको हमने ग्रो किया था, इधर लगाया। आजकल हम ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं ऑनियन पे, ऑनियन लगाया है। ये 2-3 किस्म का ऑनियन है, तो इसमें बहुत सा फ़ायदा है। बहुत सी लेडीज़ जो है यहाँ पे काम करती हैं, उनका रोज़गार चलता है। तो बाहर बाहर के एनवायरनमेंट से ज़्यादा अच्छा है अंदर। इसमें अच्छी तरह से सब्जियाँ ग्रो होती है और उतने कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं।